में आप देखें तो शानदार तेजी देखने को मिल रही है, टॉप गेनर्स में शामिल है। आज ये टैरिफ पर 90 दिनों का ब्रेक और कंपनी को क्या फायदा होगा, अमेरिका में कंपनी का कितना एक्सपोजर है, तमाम डिटेल्स लेकर हमारे सहयोगी विमाक्षी जुड़ी हुई हैं। बताइए विमाक्षी, इस पर्टिकुलर काउंटर के बारे में आज क्यों तेजी है, कितना एक्सपोजर है इसका यूएस में? जी बिल्कुल, पीआई इंडस्ट्रीज़ में हम शानदार रिकवरी देख रहे हैं। अगर हम कुछ दिन पहले की बात करें तो जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने रेसिप्रोकल टैरिफ्स की बात की थी तो उसके ठीक 2 दिन बाद हम देख रहे हैं कि पीआई इंडस्ट्रीज़ में 6% की गिरावट आई थी। मगर हम देख रहे हैं कि उन बॉटम आउट होकर स्टॉक में काफ़ी अच्छी रिकवरी नज़र आई है, क्योंकि अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने 90 डे का पॉज लगाया है टैरिफ पर। टैरिफ्स की अगर हम बात करें तो पहले वो लगने वाले थे 26% पर, मगर अब 10% बेसलाइन टैरिफ्स लगने वाले हैं और इसी से पीआई इंडस्ट्रीज़ का फ़ायदा हो सकता है। क्यों? क्योंकि कंपनी का जो एक्सपोर्ट पोर्शन है वो काफ़ी बड़ा है। 83% उनका जो रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट से आया है इन द फर्स्ट 9 मंथ्स ऑफ FY25। इसमें से अगर हम देखें तो नॉर्थ अमेरिका का जो पोर्शन है वो भी काफ़ी बड़ा है। करीब 44% कंपनी का रेवेन्यू नॉर्थ अमेरिका रीजन से आता है, जिसकी वजह से अगर हम देखें तो ये जो टैरिफ पॉज हुआ है उससे कंपनी को काफ़ी बड़ा फ़ायदा हो सकता है। तीसरा कारण जो है वो है कि एक इन्वेस्टर की तरफ से रिपोर्ट आई है, इनकी तरफ से खरीदारी की राय है, टारगेट है 4170। इनका कहना है कि जो यूएस चाइना टैरिफ एस्केलेशन हुआ है, जहां पर यूएस ने चाइना पर 145% टैरिफ लगाया है, इसी के चलते जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हैं उनके कॉस्ट बढ़ जाएंगे और इसका फ़ायदा जो दूसरे एग्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरर्स है दूसरे देशों में उनको हो सकता है, क्योंकि इन्हें कंपेटिटिव एज मिल सकता है। पीआई इंडस्ट्रीज़ के लिए काफ़ी सारे कंसर्न्स भी थे, चाइनीज़ जेनरिक कंपटीशन, खासकर उनका एक प्रोडक्ट है पायरोजैक्सिस सल्फोन, इसके लिए। मगर अब भी जो ये कंसर्न्स है वो मिटिगेट होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा अन्य मार्केट में भी पीआई के पास पैटेंट प्रोटेक्शन है, जिसकी वजह से चाइनीज़ डंपिंग अगर होती है तो इससे कंपनी काफ़ी सेफ गार्डेड है। चाइना डी रिस्किंग को ये ओवरऑल सिनेरियो में भी मोमेंटम बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है और ये पूरे सिनेरियो में पीआई इंडस्ट्रीज़ का फ़ायदा काफ़ी हो सकता है और ओवरऑल इसी की वजह से एक पॉजिटिव ब्रोकरेज नोट भी है। तो इन सारे फैक्टर्स के चलते आज पीआई इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी अच्छी तेज़ी नज़र आ रही है। जी हाँ, वाकई शुक्रिया आपका बहुत बहुत इस चर्चा के लिए। तो पीआई इंडस्ट्रीज़ याद रखिएगा, पूरा केमिकल बास्केट एंड मोर स्पेशली पीआई इंडस्ट्रीज़ आज बहुत ही एडवांटेज कैरी कर रहा है। पीआई इंडस्ट्रीज़ पे एक टेक चेक लेते हैं। इट्स 3624, स्टिल आई मीन फ्लाइंग हाई, डे हाई पर, और मेरे ख्याल से नवंबर 2nd वीक के बाद फर्स्ट टाइम अबाउ 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। रचना जी, पीआई इंडस्ट्रीज पे आपका व्यू क्या है? अगर आप मोमेंटम को प्ले कर रहे हैं, न्यूज़ फ्लो इवेंट्स आपके फेवर में हैं, 36-24 पे इस प्राइस पे आपका आउटलुक, और क्योंकि ये प्राइस आपको याद होगा 1 फरवरी और 7 फरवरी का स्विंग हाई भी है, इट्स अ मेक और ब्रेक लेवल। पीआई इंडस्ट्रीज को कैसे ट्रीट कर रही हैं आप ट्रेडिंग में इस वक्त? रचना जी? जी जी जी, I'm sorry, पीआई इंडस्ट्रीज पे आपका व्यू है? नहीं, आप किसी धुन में मग्न थे। अब पीआई इंडस्ट्रीज पे आपका व्यू, पीआई इंडस्ट्रीज। जी, पीआई इंडस्ट्रीज पे मेरा जस्ट अ मोमेंट, या पीआई इंडस्ट्रीज पे प्राइस एक्शन पे अभी फिलहाल हम 3623 के करीब बैठे हुए हैं। वेरी स्ट्रॉन्ग डे इट हैज बीन फॉर द स्टॉक। यहाँ पे अगर ओवरऑल मार्केट में स्ट्रेंथ होती तो ये मूव आगे भी और कंटिन्यू हो सकता है, और अगर आने वाले दिनों में मार्केट अगर 1-2 दिन थोड़ी संभली भी तो भी देयर आर गुड चांसेस कि ये काउंटर और आगे फॉलो थ्रू देगा हमें ऑन द अपसाइड, एंड इट कैन टेक द काउंटर 3800 तक एंड इवन 3900 तक। पर ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए मैं ये ना कहूं कि इवन इन द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ स्टॉक्स आप डिलीवरी कैरी करें। यही है कि फायदा अगर लेना है तो इंट्राडे डिप्स में बाइंग करके इंट्राडे में गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बन जाता है तो बुक आउट करें। डिलीवरी वुड बी अ लिटिल टू मच। ठीक है, फिलहाल ये रणनीति पीआई इंडस्ट्रीज़ पर, क्योंकि स्पेस के स्टॉक्स की हम बात कर रहे हैं, एक बार एसआरएफ पे भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए 8% की तेज़ी, डे हाई पर एसआरएफ भी कर रहा है कारोबार 2964 के लेवल पर, और शानदार तेज़ी। इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों में इसने भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। शिवांगी जी, आपसे जानना चाहूँगी